Hello students, today we will start new chapter data handling of class 6th. So let's start. So what is data? Data जैसे आप समझ सकते हो कि एक कलेक्शन होगा नंबर्स का, फिगर्स का या सिंबल्स का और वो नंबर्स की फॉर्म में होगा बेसिकली. सो टू टाइप्स के डाटा होते हैं. एक होता है प्राइमरी डाटा, सेकंड होता है सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा जो आपको डायरेक्टली किसी सोर्स से मिल जाए, जैसे आपके टीचर अटेंडेंस रिकॉर्ड करते हैं. एंड सेकेंडरी डाटा जो हमें आउटसाइड सोर्स से मिले, ये किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से मिले लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंटरनेट. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, कि कैसे आप डाटा को ऑर्गेनाइज करो, कुछ उसका मीनिंगफुल कंक्लूजन निकले. तो हम डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए टैली मार्क्स का यूज़ करते हैं. बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो टैली मार्क्स लिखे हुए हैं. अब हम सीखते हैं कि हमने टैली मार्क्स कैसे लिखने हैं जब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो. मान लो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 1 2 3 4 एंड 5 या कुछ भी गिवन है 6 तक यहाँ पे मैंने लिखी है. तो जब 1 आपको ऐसे गिवन है तो आपने 1 लाइन लगा देनी है. जब 2 फ्रीक्वेंसी हो आपको तो 2 लाइन्स. 4 तक आपने ऐसे ही करना है. जब 5 हो तो क्या करना है, पहले 4 लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है. जो 5th लाइन है वो ऐसे क्रॉस की फॉर्म में इसको कट करती हो ऐसे आपने बना लेनी है. ठीक है. 6 के लिए क्या करना है, पहले 5 लिख लेना, देन एक और लाइन लगा देना. सो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 14.1. इसके फर्स्ट क्वेश्चन में आपको हाइट्स गिवन है इन सेंटीमीटर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6. ठीक है. और आपको कहा है कि इनको आप अरेंज करो टेबल की फॉर्म में. ठीक है. इन द टेबुलर फॉर्म मीन्स टेबल की फॉर्म में. सो आपने एक ऐसे टेबल बना लेना है जिसमें 3 कॉलम्स होंगे. फर्स्ट कॉलम में आप हाइट लिख देना, सेकंड में आप टैली मार्क्स एंड थर्ड में फ्रीक्वेंसी. पहले आप हाइट लिखना, देन आप फ्रीक्वेंसी लिखना. फ्रीक्वेंसी कैसे लिखनी है कि जैसे 115 कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है. यहाँ पे जो आपको डाटा गिवन है उसमें 1 टाइम रिपीट हुआ है. सो इस तरह से आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना है. ठीक है. टैली मार्क्स आपको लिखने आते ही हैं. सेकेंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको वेट गिवन है. ठीक है. स्टूडेंट्स की मतलब इसमें मिनिमम लिमिट 25 है एंड मैक्सिमम 34. आपने इसको भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही करना है, एक टेबल बना लेना है. ठीक. सो आप देख सकते हो मैंने आपके लिए टेबल बना दिया है. ठीक है. मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं, वेट, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी. पहले आपने वेट लिख देना है. सबसे कम वेट 25 है एंड सबसे ज़्यादा वेट 34 है. सो फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि कितनी बार वो वेट रिपीट हुआ है. ठीक है. आपने जो आपको डेटा गिवन है उसको आपने अच्छे से देखना है, फिर आपको पता चलेगा कि 25 जो है वो 5 टाइम्स आया है, 28, 5 एंड ऐसे आपने टैली मार्क्स ड्रॉ कर देने हैं. सो थर्ड क्वेश्चन, एकता इज आस्क्ड टू कलेक्ट डाटा फॉर साइज ऑफ शूज़ ऑफ स्टूडेंट्स इन हर क्लास 6. उसकी जो फाइंडिंग्स है वो रिकॉर्ड करके आपको गिवन है और आपको कहा है कि उसको अरेंज करो टेबल की फॉर्म में यूजिंग टैली मार्क्स. सो टेबल मैंने आपके लिए पहले ही बना लिया है. ठीक है. एक साइड मैंने लिख दिया साइज ऑफ शूज़, सेकंड कॉलम में टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी. सेम है. अगर आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चन समझ आ गए तो आप थर्ड भी इजीली कर लोगे. ठीक है. बस टैली मार्क्स आपको लिखने आने चाहिए. एंड वन मोर थिंग आपने देख लेना है, जो आपको डेटा गिवन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड कहाँ पे एंड हो रहा है. जैसे इस क्वेश्चन में सबसे जो छोटा नंबर था वो था 4 एंड सबसे बड़ा था 8. तो आपने पहले सीरियल वाइज यहाँ पे लिख लिया 4 5 6 7 एंड 8. फिर आपने देखा कि कितनी बार वो रिपीट हुआ है, अकॉर्डिंगली आपने टैली मार्क्स ड्रॉ कर देने हैं. फोर्थ क्वेश्चन, श्वेता थ्रू अ डाइस 40 टाइम्स एंड नोटेड द नंबर अपीयरिंग ईच टाइम एज शोन बिलो. पता ही है कि कौन सी डाइस होती है. जैसे लूडो की जो डाइस होती है वहाँ पे 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 एंड अप टू 6. ठीक है. तो वो आपको ये गिवन है डेटा. आपको पहले कहा कि आप एक टेबल बनाओ. ठीक है. डाटा जैसे आप फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में करते आ रहे हो यूजिंग टैली मार्क्स, आप ड्रॉ करो वो टेबल. आपसे सब क्वेश्चंस भी पूछे हैं कि द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, आपने वो नंबर पता करना है जो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम आता है, मतलब जो सबसे कम आता है. सेकेंड पार्ट है उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, की जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है. सो ये रहा फोर्थ क्वेश्चन का टेबल, जो कि आप मुझे लग रहा है इजीली ड्रॉ कर ही लोगे. एक साइड आपने नंबर ऑफ डाइस लिख देने हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि डाइस पे नंबर 6 तक आ सकते हैं, लूडो वाली जो डाइस होती है. फ्रीक्वेंसी 1 कितनी बार आया. ठीक है. एंड टैली मार्क्स. 2 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे कि कौन सा नंबर मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, दैट इज़ 4. आप जो डेटा आपको गिवन है ना उसमें देखना सबसे कम 4 आ रहा है एंड सबसे ज़्यादा 5 आ रहा है. जो सेकेंड पार्ट है, number that appear maximum number of times, so that is 5. So now last question, that is fifth.
The students of class 6th had a maths test and scored marks out of 10 which are listed below. सो एक मैथ्स टेस्ट हुआ था क्लास 6 का, जितने भी मार्क्स आए आउट ऑफ 10 वो आपको गिवन है। आपने फिर से एक टेबल बना देना है जैसे आपने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में बनाया था, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट पार्ट में कहा है कि आप उस डेटा को ऑर्गेनाइज करो यूजिंग टेली मार्क्स, तो फर्स्ट पार्ट तो सेम ही है। सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा है कि कितने बच्चों के मार्क्स 6 या 6 से कम आए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेबल बनाओ। सो ये है आपका टेबल। अब इस टेबल में आप देखोगे कितने बच्चों के मार्क्स 6 या 6 से कम आए हैं। लेस देन 6 मतलब कम। 6 जब मार्क्स आए तो देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है 5। जब 5 मार्क्स आए तो फ्रीक्वेंसी है 4। ऐसे आपने जितने भी मार्क्स है जैसे 1 से लेकर 6 तक सभी को ऐड कर देना, आपको पता लग जाएगा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ऐड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 15। सो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट के लिए। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा था कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 7। मोर देन 7 मतलब 7 से ज़्यादा, तो आपने 8, 9 एंड 10 मार्क्स वाले देखने हैं। ठीक है, 8 पे फ्रीक्वेंसी है 5, 9 पे है 3 एंड 10 पे है 1। सभी को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 9। सो फिफ्थ क्वेश्चन के सेकेंड और थर्ड पार्ट को आपने ऐसे लिखना है स्टेटमेंट की फॉर्म में, डायरेक्ट आंसर नहीं लिख देना। ठीक है, सेकंड में जैसे मैंने लिखा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हु स्कोर्ड लेस देन और इक्वल टू 6। थर्ड में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके 7 से ज़्यादा मार्क्स आए। नाउ योर एक्सरसाइज 14.1 इज़ कंप्लीट। सो दिस वॉज द वीडियो। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।